Hello students, in the last class we have studied about the electrostatic shielding और इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding को पढ़ते हुए हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ा था। और लास्ट डे जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगले क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ेंगे और उसको पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बस 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो टर्म है डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? मुझे ये टर्म कम्प्लीटली न्यू है आप लोगों के लिए। डाइलेक्ट्रिक्स टर्म पूरी नया है आप लोगों के लिए। तो ये टर्म डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? दूसरा चीज पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप का होता है और फिर उन टाइप्स का पोलराइजेशन। इतनी सिर्फ बातों को आज पढ़ेंगे। 3 डाइलेक्ट्रिक्स, उसका टाइप और फिर उसका पोलराइजेशन। सबसे पहले आप लोगों को बेहतर पता होगा कि ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स के बारे में नॉर्मली हम लोग यही बोलते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगता है, फ्रीली मूव करने लगता है। ठीक है, जिस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अभी तक कंडक्टर के बारे में हम लोग इन सारे फैक्ट्स को जानते हैं। तो ये इंसुलेटर जो हम लोग बोलते हैं, उसमें कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या नहीं होता है। तो वही जैसे हम लोग बोले कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इंसुलेटर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इंसुलेटर में जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखेंगे, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होने लगेगा? तो फ्रीली मूव करने लगता है। किधर की ओर? तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। इस चीज़ों को भी तक हम लोगों ने कई बार पढ़ा। तो जब हम लोग किसी इंसुलेटर को रखें तो क्या होगा? क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स में कोई हलचल नहीं होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या उन पे कोई हलचल नहीं होगा? हाँ होगा। उसमें भी स्मॉल मूवमेंट्स होगा, लोकलाइज्ड मूवमेंट्स होगा, और इन्हीं लोकलाइज्ड मूवमेंट्स की वजह से, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स की वजह से बहुत कम अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में मूवमेंट होता है। तो उसी माइक्रोस्कोपिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स में माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स होता है। तो उन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है? तो इंसुलेटर में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होता है। क्या? कब? जब हम लोग इंसुलेटर को रखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के राइज होने के कारण ही इंसुलेटर का ही दूसरा नाम, इंसुलेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स से मटेरियल होता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स के डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द एसेंशियली एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है, बट दैट कैन बी पोलराइज्ड। लेकिन उन इंसुलेटर्स को पोलराइज किया जा सकता है। कैसे पोलराइज किया जाएगा?
उसमें जो चार्ज होगा, ठीक है, उसमें उन चार्ज के लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट से उसको क्या किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। तो वैसे इंसुलेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इसेंशियली एन इंसुलेटर which can be polarized by the small localized displacement of its charge। इंसुलेटर में जो चार्ज होता है उसका स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट से उसको क्या किया जा सकता है, तो पोलराइज किया जा सकता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, नया टर्म था। अभी इसका टाइप को डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप का होता है। एक्चुअली ये डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप का होता है। एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यदि इन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा ये आसान सा लॉजिक मिलेगा कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स या ऐसा इंसुलेटर जो कैसे, तो मेड अप ऑफ और ओनली कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा, पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। वैसे डाइलेक्ट्रिक्स क्या बोलेंगे हम लोग, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स से मिलकर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा, वैसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो भाई एक दो नया टर्म आ गया, चलिए इसका डेफिनेशन तो काफी आसान हो गया, लेकिन ये जानेंगे तब ना कि भाई पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। जब हम लोग ये जानेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है तभी ये आसान होगा। तो अब लोगों को एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि भाई पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल में आता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल होता है H2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे HOH, ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो भाई पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है या कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है, ये समझना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 11 में एक टर्म पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है, तो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करता है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास से एग्जैक्टली कोलाइड नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है कि इसमें इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा ना, दोनों हाइड्रोजन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ भी वही होता है, ऑक्सीजन के साथ भी वही होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आसान सा लॉजिक था, डाइलेक्ट्रिक्स इसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड। कैसे पोलराइज किया जा सकता है, तो बाय द स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट चार्ज। टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे,
तो ऑब्वियसली जिसके एटम्स का या जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है वैसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किससे बना होता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाता है। ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। अभी हम लोग इन दोनों टाइप के बारे में, तो भाई कोई भी पोलर होगा या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा तो उसको कैसे पोलराइज किया जा सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे पोलराइज होगा, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि कोई पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से पोलराइज होता है। सबसे पहले हम लोग नॉन पोलर की बात करें, क्योंकि नॉन पोलर को पोलराइज, जो पोलर है तो ऑलरेडी पोलराइज है, उसको डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी है। नॉन पोलर के बारे में पहले पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉन पोलर का मतलब क्या कि यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये मतलब अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं। तो ऐसे में सपोज ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो कैसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है? तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसलिए इसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा, ये ना कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली क्या हुआ रहता है? कोइंसाइड किया हुआ रहता है। ऑब्वियसली क्योंकि इस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच का कोई सेपरेशन है क्या? नहीं है। मतलब कि L का वैल्यू 0, इसका मतलब यदि हम लोग इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट भी तो 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच कोई सेपरेशन है क्या? नहीं है। तो इसका कोई डायपोल मोमेंट होगा? कोई डायपोल मोमेंट नहीं। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो 0 होगा। अभी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब E नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए किसमें? तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ऑब्वियसली इन मॉलिक्यूल्स में दो चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक तो हम लोगों ने कंडक्टर के बिहेवियर में पढ़ते हुए पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर की ओर मूव करेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेगा, और ये इस तरह से थोड़ा सा सेपरेशन में आ जाता है। सिर्फ ये नहीं, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जितना भी मॉलिक्यूल है सब अपना अरेंजमेंट बदल लेता है। कैसे हो जाता है? तो सब अपना अरेंजमेंट बदल लेता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास जो ऑलरेडी कोइंसाइड किया हुआ था, नेगेटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेपरेशन में आ जाता है। और जो तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच एक सेपरेशन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। क्या हुआ? डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे P इज नॉट, P भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये इस तरह से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन होता है। कैसे? यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किया हुआ है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज उधर की ओर मूव करेगा और एक पर्टिकुलर सेपरेशन को गेन करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ये डायपोल मोमेंट को गेन करता है, डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करता है। ये तो था हमारा
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन। अभी जो हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो फिर वे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सोचने वाली बात है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पे 0 है, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर सेपरेशन में है। लेकिन क्या इसका कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है क्या? नहीं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम ओरिएंटेशन है, कैसा ओरिएंटेशन है? रैंडम ओरिएंटेशन, ठीक है, ये रैंडम ओरिएंटेशन में है। और रैंडम ओरिएंटेशन में होने की वजह से हर किसी का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट है। इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इसका क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है पूरे डाइलेक्ट्रिक्स लेवल वो 0 ही हो जाता है। तो क्या फायदा हुआ इसका पोलर या नॉन पोलर होने का, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाता है इसकी वजह से, तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो ये जो ओरिएंटेशन है ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हर एक डाइपोल अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट कर लेता है। हर एक डाइपोल अपने हर एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर लेता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो एक डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करता है। तो उसमें क्या था कि डाइपोल मोमेंट था नहीं, वो इंड्यूस हुआ। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट था बट रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से कैंसिलेशन हो जा रहा था। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ये एक क्या होगा, रैंडम ओरिएंटेशन से बदल के एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर ओरिएंटेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक्स और इट्स पोलराइजेशन। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तरह से कंडक्टिंग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, तो क्या किसी डाइलेक्ट्रिक्स को, जो कि एसेंशियली एक इंसुलेटर है, उसको रखने पे भी 0 हो जाता है या क्या होता है? इस चीज़ को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। मतलब कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भी कुछ चीज़ों